हीरा सचिन भाई का चेहरा देखो मुझे कैसा लग रहा है। मेरे चक्कर में आज इनकी भी सिट्टी पिट्टी सब गुम हो गई है। इनकी भी हार्ट बीट एकदम बढ़ गई होगी। ये है वो रास्ता, अगर यहाँ से आप फिसले तो नीचे जाने की जगह आप ऊपर चले जाएंगे। उतरने में क्या है, जो पैर है ना वो थरथराने लगते हैं। कोई इंसान भी यहाँ नहीं दिख रहा है। बोर्ड लगा है एक, जो भी लिखा था उस पे मिट चुका है। अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि जाना कहाँ है। भैया जय सिया राम। अभी हम हैं पनवेल। पनवेल में हम हैं हीरा नंदानी फॉर्च्यून सिटी। ये लेबर एरिया है और मैं यहीं पर रुका हूँ और आज भी मैं यहीं रुका हूँ क्योंकि मैं अभी चल रहा हूँ कलावंती फोर्ट आपको लेकर। और फोर्ट जाने के लिए भाई साइकिल नहीं जा सकती। यहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है फोर्ट। और मेरे साथ पड़ोसी गाँव के मेरे भाई हैं, उन्हीं के यहाँ रुका हूँ और उन्हीं के साथ चल रहा हूँ। अब लोकेशन तो पता नहीं कैसे जाना है, पूछताछ कर ही चलना पड़ेगा। अभी हाईवे पर पहुंचने के लिए इन जैसे रास्तों पर चलना पड़ेगा क्योंकि भाई ये जिस एरिया में मैं रुका हूँ आउटर पर है। गांव जैसा नज़ारा है पूरे यहाँ का। फोर्ट तक पहुँचने के लिए हमें 2 जगह ऑटो बदलना पड़ा और अब हम धीरे धीरे पहुँचते हैं ठाकुरवाड़ी गाँव। ऑटो वाले ने भी हमें 5 किलोमीटर पहले ही उतार दिया भाई, क्योंकि अब हमको ट्रैकिंग करनी है हिल पे। ये सामने कलावंती फोर्ट है, हमें स्टॉप पे जाना है। यहाँ पर इसी रास्ते, ये जंगल नुमा रास्ते से ही होकर जाना है, जहाँ कोई नहीं दिखेगा लगभग हम लोगों के अलावा। भाई मुझे नहीं लगता कि अगर हम लोग आज वहाँ तक जाएंगे तो लौट के भी आ पाएंगे। लोगों ने बताया कि यहाँ सुबह एकदम मॉर्निंग में आए तो शाम तक लोग ट्रैकिंग करके नीचे उतर पाते हैं। और दोपहर हो गए हैं। कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऊपर पहुँचे, और रात भी हो जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन लौटना है और ऐसे ऐसे रास्तों पे होकर जाना है। ट्रैकिंग के लिए ज्यादा लोग तो हमें नहीं अभी यहाँ दिख रहे हैं। जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं यही एक रूट है वहाँ तक जाने का। गाँव वाले रास्ते पे आगे देख लो, भाई साइकिल लेकर आता तो ऐसे ऐसे रास्तों पे मैं चल पाता भाई। ये देखो नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और अभी ये सामने पता नहीं ये पहाड़ी है कि वो पहाड़ी है। भाई लोग अगर आप भी आना चाहें तो कोशिश करिएगा पानी की बोतल, खाने वाली चीजें जरूर लेकर आए। नहीं तो यहाँ पर पानी की बोतल एक्स्ट्रा दाम पर ही मिलेंगे। वैसे यहाँ मैंने पता किया ऊपर चढ़ने के लिए अभी मुझे 2 घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का और भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से चढ़ना। यहीं से स्टार्ट हो जाएगा चढ़ना। ये मेन पॉइंट यहाँ का समझ लीजिए। यहीं से हम लोगों को जर्नी स्टार्ट करनी है ऊपर चढ़ने के लिए। तो जिस बोतल की कीमत मार्केट में 15-20 रुपए होती है, उसी बोतल को यहाँ पर भाई 25 रुपए में दे रहे हैं। चलिए आगे की ट्रैकिंग दिखाते हैं हम आप लोगों को। और एक चीज मैं बता दूं आपको, हर जगह ये साइन का बोर्ड हर जगह लगा होगा। जैसे आपको ट्रैकिंग करना है, किस रोड से जाना है, तो ऊपर जाने के लिए आपको दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है। अभी तो मेरा फर्स्ट स्टेप है। चलिए आगे चलते हैं। अभी 400-500 मीटर ही चले हैं, थकावट लग गई क्योंकि रोड ही ऐसा है। ये नीचे भी जाने के बाद फिर ऊपर, अभी देखिए नीचे जा रहा एकदम रोड है, फिर ऊपर नीचे ऊपर ऐसे चल रहा है। और ये सामने वो है फोर्ट, पहाड़ पे ही बना है किला। कितना खूबसूरत लग रहा है ये पहाड़ देखने में है। जितना खूबसूरत देखने में लग रहा है उतना तो है नहीं। देखो इतनी देर बाद भाई, करीबन आधे घंटे चलने के बाद 2 भाई मिले हैं यहाँ से, जो मुझे लगता है फोर्ट से लौट ही रहे हैं। पता नहीं इन लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा होगा। खैर ये लोग बिजी हैं इसलिए बातें करना उचित नहीं है। हम लोग भी अपना बिजी होकर आगे चलते हैं। भी टाइम हो रहा है दोपहर के 12। इतना समय लगेगा कोई आइडिया नहीं है। वैसे अगर आपको ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करना हो और एडवेंचर का ज़्यादा ना हो, सिर्फ देखना हो, तो सारी डिटेल देख कर आया करें। मेरा क्या भाई, मैं जहाँ जाता हूँ मैं तो सोचता हूँ मुझे वो चीज़ सर्च करनी पड़े तो ही मज़ा आता है भाई, वो एडवेंचर वाला। ये देखो रोड भाई, ये जो फ्लैग आपको दिख रहा है, ये दिखाऊँ फ्लैग, हम लोगों को यहाँ चलना है और अभी हमें यहाँ जाना है वहाँ। हालत तो अभी खराब हो गई है, पता नहीं कब पहुँच पाएंगे। प्रबलगढ़ भाई, यहाँ पर एक छोटी सी चाय की स्टॉल लगी हुई है। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत नाश्ता कर सकते हैं। ये रेट लिखा हुआ है। देरी से जाना है ना? कितनी दूर होगा अभी? अभी भाई यहाँ से 1 घंटे लगेंगे हम लोगों को ऊपर चलने में। उसके बीच में कई दुकान, सारी दुकानें बंद है भाई। अगर आप भी यहाँ फोर्ट घूमने आ रहे हैं तो ये कंटिन्यू खुली रहेगी, किसी भी दिन आए। और सैटरडे संडे सिर्फ ऊपर दुकानें आपको हो सकता है मिल जाए, नहीं तो और दिन नहीं मिलेंगी। खाने पीने वाले जो लोग हैं यहीं पर आकर खा पी लें, क्योंकि इसके आगे 1-1.5 घंटे और चढ़ाई आपको करनी है कंटिन्यू। यहीं से जाना है हम लोगों को ऊपर। चलिए हम लोग भी चाय पीते हैं यहाँ, उसके बाद चलते हैं। ये अपनी चाय, तो चलिए पहले चाय पिया जाए। क्या है ये सब भी भाई घूम रहे हैं देखो। चलिए अब आगे चला जाए। ये है कि कहीं न थोड़े थोड़े जगहों पर छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी आपको रेस्ट करने के लिए। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक ये रास्ता है
और दूसरा एक ही रास्ता। अब नहीं पता है किधर जाना हम लोगों को भाई, अब खुद ही डिसाइड करना है किधर से चलना है। और ये सचिन भाई जा रहे हैं निरीक्षण करने की आगे किस रास्ते से हमें जाना है, इस रास्ते से जाना है या फिर इस रास्ते से। तो भाई ये रास्ता नहीं जाएगा आगे, इस रास्ते से ही हमको जाना है आगे। ये है एडवेंचर का असली मजा, जब आपको पता भी ना हो कि रास्ते किधर से चलने हैं और कहाँ खत्म होने हैं। यहाँ से शहर पूरा कितना खूबसूरत दिख रहा। ये वो दुकान है जहाँ पर अभी हम लोगों ने चाय पी है और अभी यहाँ पहुँचे भाई। कुछ भाई लोग और आ रहे हैं, तो चलिए इनसे थोड़ा पूछते हैं अभी कितना समय लगेगा। तो भाई अभी कितना समय लगेगा आगे, कुछ बताएंगे? हाँ, और आपको 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा 2-3 घंटा अभी लगेगा। ओ, घंटा लग जाएगा। कब आप लोग कब चढ़े थे वैसे? 3:30। 3:30 बजे रात में? सुबह? रात को 3-3:30। ओ यार, चलो बेस्ट ऑफ लक भाई। अभी 3.5 घंटे मतलब 2 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद कैसा लगा भाई एक्सपीरियंस आप लोगों का? सेम टीम। बिल्कुल बिल्कुल, कैसा लगा एक्सपीरियंस, कुछ बताएंगे? इट वाज हार्ड बट वी मेड इट। ओके पूरा टॉप तक जाओ। हाँ ओके, वर्थ है, मज़ा आएगा। एकदम टॉप तक जाओ। बिल्कुल उधर ही जाना है। स्लीपरी है पर समझ जा। ओके ओके। आप ऊपर जाओगे ना, हाँ 2-3 रास्ता सा ये होगा, गांव वाले हैं उधर, पूछ के जाओ। ओके बिल्कुल ओके, थैंक यू। अभी तक तो 2 घंटे लगने वाले थे नीचे से। 1.5 घंटे चलने के बाद इन भाइयों से मैंने पूछा जो ट्रैकिंग कर कर आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया भाई वो लोग रात से ही ट्रैकिंग कर रहे हैं 3:30 बजे से, और अभी यहाँ से हमें चलने में 3 घंटे का समय और लगेगा। दुकानें तो हर जगह दिख रही हैं बट सारी क्लोज्ड हैं आज। मैं मानता हूँ जब आप निकल जाओ घर से तो सोचो ना कि वहाँ इतने समय में पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। बस ये सोचना है हमें पहुँचना है अपने टारगेट पे। एक चीज़ की कमी थी, वो भी बारिश की, वो भी पूरी हो गई भाई। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और अभी हम लोग रुके हैं एक छोटी सी दुकान पर। इधर आओ बाबू, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? ये है अनुज, नाम है ये भाई का। और ये भी अब हमारे साथ चलेंगे ऊपर। हाँ ऊपर चलेंगे, यहाँ कलावंती फोर्ट पर ये भी जाएंगे क्योंकि इनका वहाँ पर घर है। अभी तो बारिश हो रही, कहाँ जाओगे? तो बारिश हो रही कैसे जाओगे? अरे चल के तो मुझे भी चल के जाना है, उड़ के नहीं जाना है, बट अभी बारिश हो रही कैसे जाओगे? भीग नहीं जाओगे? कुछ खाओगे? सबसे बड़ी दिक्कत गांव में जब ऊपर रहते हैं तो राशन पानी लेने के लिए इन लोगों को 3 घंटे चल के नीचे आना पड़ता है। कोई भी चीज़ लेना पड़े तो पूरा दिन चला जाता है इन लोगों को ऊपर नीचे करने में। आ गया अपना नींबू पानी, बारिश बंद हो गई है। नींबू पानी पीने के बाद फिर चढ़ते हैं। ऐसे ऐसे रास्तों पे चलना पड़ रहा है। अब देखिए हम लोग कितने ऊपर आ गए हैं। हमारे बजरंगबली और गणपति बप्पा यहाँ पर बने हुए दिख जाएंगे। इनको करते हैं प्रणाम और फिर आगे चलते हैं। इनसे प्रार्थना करते हैं कि हिम्मत दे। और यहाँ से भाई ट्रैकिंग देख लीजिए आप, ऐसा है यहाँ का ट्रैकिंग। अब आगे चलते चलना है ऐसे ही। अभी पहुँचने में कितनी देर लगेंगे आपको ऊपर? अभी 1-1.5 घंटे और लगेंगे, मतलब अभी हम लोगों को पहुँचने में करीबन 2.5 घंटे लगेंगे और अंकल को पहुँचने में 1.5 घंटे। नीचे बताया था जिन लोगों ने कि 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे नहीं, ऊपर एकदम आपको टॉप पे जाना है कलावंती फोर्ट, मान के चलिए 4 घंटे लगेंगे। एक नया पहाड़, एक नया अनुभव, यही तो है एडवेंचर। देखो वहाँ पर हमको चलना है एकदम टॉप पे, जहाँ वो झंडा लहरा रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, वहीं पे चलना है हमको। ऐसे ऐसे रास्तों से भी हमको गुजरना होगा। ये देखो झरने नीचे बह रहे हैं, तो ऐसे रास्तों से भी गुजरना पड़ेगा हमें कलावंती फोर्ट जाने के लिए। हाँ सामने तो दिख रहा है फोर्ट, बट सामने है लेकिन सिर्फ दिख रहा है। पहुंचने के लिए 3 घंटे। अगर आप लोग इतनी ऊपर तक आ गए हैं और आप लोग सनराइज एंड सनसेट व्यू पॉइंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मलंगगढ़ व्यू पॉइंट, माथेरान हिल स्टेशन व्यू पॉइंट। मैं माथेरान हिल स्टेशन जा चुका हूँ, अगर आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा होगा तो मैं माथेरान भी जा चुका हूँ। यहीं से आपको माथेरान हिल स्टेशन व्यू पॉइंट भी दिख जाएगा। ऊपर चलने के बाद रुकना भी चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर व्यवस्था है रुकने की भी। हम लोगों को चलते हुए 2.5 घंटे हो गए हैं। अभी पहुँचने में कितना समय लगेगा कोई आइडिया नहीं है। तो छोटे छोटे गाँव अभी आते रहेंगे कलावंती दुर्ग पहुँचने के लिए। एक चीज़ और कोशिश करिएगा, लोकल लोगों से पूछते हुए ही चलिएगा आगे। देखिए अभी हम किसी छोटे से गांव में हैं और कुछ आइडिया नहीं है किधर से जाना है। चलिए लोकल लोगों से पूछते हुए चलते हैं। कलावंती दुर्ग इधर ही सीधे। तो भाई ऐसे पूछते हुए चलते चलें आप लोग भी, क्योंकि कहीं कहीं ये गांव से होकर भी आपको जाना पड़ेगा। हर जगह ये देखो बोर्ड लगा हुआ है
प्रबलगढ़ कलावंती दुर्ग। वो देखो एक लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, ये देखो यहीं पर पहुंचना है ट्रैकिंग के लिए। और अभी हम लोग यहाँ भटक रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं कोई पता नहीं है। दोपहर में रात जैसा माहौल लग रहा है। यहाँ थोड़ा बहुत सुकून मिला कि एरो बना हुआ है, ये देखो, इसका मतलब इधर ही से चलना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं जाना कहाँ है, इधर 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 कई रास्ते बने हैं, इधर भी इधर भी। यहाँ पर लोगों ने मार्क लगा रखे हैं, बहुत अच्छा काम किया है लोगों ने। और फिर ये आपको एरो तो दिख ही जाएगा, यहाँ पर ये बना हुआ। कई हिल स्टेशनों पर गया मैं, बीच में लोग कहीं ना कहीं मिलते आए, पर ऐसा ये रास्ता है जहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई दिख नहीं रहा है। बीच में इक्का दुक्के लोग मिले होंगे, उसके बाद कहीं नहीं मिले। अब हम लोगों को चलते हुए करीबन हो गए 3 घंटे। चीज़ है, निशान हर जगह बने हुए हैं ऐसे, तो उसी के सहारे हम चल रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं चढ़ाई कैसे है, एकदम खड़ी। इस पे अगर आप फिसले ना तो एकदम से फिसल जाएंगे, इसीलिए जरा सावधान होकर ही चले इस पर। ये भाई इस पे चलेंगे तो चलेंगे कहाँ। अब देखो ऐसे जाना, चलो रास्ता खोजते हैं, चलते हैं। इधर से तो रास्ता अब दिख नहीं रहा है, लोग जा कैसे रहे हैं यहाँ, थोड़ा संभल के चलें। सबसे अच्छी चीज़ है बीहड़ रास्तों पे ये जो चिन्ह बने हुए हैं ना, इससे पता चलता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। वरना जिस तरीके का ये ट्रैक बना है, आप बीच रास्ते से ही लौट जाएंगे अगर ये चिन्ह ना बना हो। खैर हम ऐसे ही रास्तों से अब आगे बढ़ रहे हैं। कितना आगे तक ये रास्ता भी जाएगा कोई पता नहीं है। जो लोग भी यहाँ कलावंती फोर्ट आ रहे हैं, सबसे बुरी चीज़ अच्छी चीज़ दोनों भी कह सकते हैं, यहाँ अपने रिस्क पे आए भाई। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ऊपर से लेके नीचे, और नीचे भी जहाँ से हम लोग अभी चढ़ते हुए आए हैं, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। बहुत कम ही लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, मैंने देखा 4-6 ही लोग यहाँ मिले हैं अभी रास्ते में। तो अपने रिस्क से यहाँ आए, ट्रैकिंग करने का शौक है तो भी, या जो भी एडवेंचर का शौक है तो भी। देख रहे हैं कैसे हम लोग आए हैं, ये देखिए, ये पूरा ऐसे ट्रैकिंग करते हुए नीचे से ऐसे 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 और ऊपर ऐसे चलना है। अभी कितना ऊपर जाना है कोई आइडिया नहीं, तो भाई संभल के है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई लोग। एक प्रॉब्लम और है, जैसे यहाँ पर झाड़ियाँ भी हैं और मच्छरों का भी आतंक है यहाँ पर। तो मच्छरों से बचना चाहते हैं तो आप लोग ना कोशिश करिए ओडोमॉस भी लेकर आया करें यहाँ। भाई 3.5 घंटे की चढ़ाई करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं पता यहाँ क्या है देखने के लिए, कोई आइडिया नहीं है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। भाई कहीं कुछ दिख नहीं रहा, पूरा जंगल जंगल। अब यहाँ एकदम टॉप पे हम हैं, अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि जाना कहाँ है। ऐसे रास्तों पर हम लोग आ चुके हैं, आगे कुछ दिखा नहीं, इसीलिए अब इन झाड़ियों से होते हुए वापस लौट रहे हैं, दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं। कोई इंसान भी यहाँ नहीं दिख रहा है, और बोर्ड लगा है एक, बट जो भी लिखा था उस पे मिट चुका है। ये देखो, अच्छा ये तो तीर बना इधर जाने का, देखा वो देखा। ओ भाई गलती हम लोगों से इतनी बड़ी हो गई कि एरो का हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो चलिए अब चलते हैं एरो के सहारे फिर से आगे। ये रहा और भी डेंजर रास्ता, जहाँ से हमको आगे धीरे धीरे जाना है। गेस करके ही हम लोगों को आगे चलना है। झाड़ियों से ये भरा हुआ ये रास्ता है, अभी भी हम लोगों को कहीं क्लियर पता नहीं है जाना कहाँ है। बस ये है कि अंधेरे में ही चलना है, वैसे आगे क्या है कुछ भी नहीं आइडिया। एक चीज़ है, लोगों ने एक मार्क की तरह मुझे लगता है ये बोतल हर जगह टांग दिया है। मुझे लगता है यही एक मार्क है जिसके सहारे हम चल रहे हैं। जगह जगह ऐसे ऐसे बोतलें दिखी हैं रास्ते में, तो उसी के सहारे हम चल रहे हैं। अब एक छोटी सी दुकान दिख रही है, ये देखो, बट ये भी बंद है। लेकिन इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोकेशन है वहाँ के नियर बाय ही है हम लोग। ये क्या भाई, यहाँ तो हम लोग एकदम बाहर ही आ गए। अब यहाँ से कुछ भी नहीं पता बना कहाँ है। एक फोर्ट है भाई, ये भाई यहाँ भी हम लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए जाना है। मुझे लगता है कि हम लोग गलत चले आए हैं, जाना तो हम लोगों को वही था। एडवेंचर बहुत एंजॉय करना चाहते तो वो प्रबलगढ़ फोर्ट आकर इस हिल पे आप एंजॉय कर सकते हैं। हो सकता है अगर हम लोगों के पास भी टाइम हो तो हम लोग भी अभी इस फोर्ट पे जाकर ट्रैकिंग करेंगे ऊपर जाने का। वैसे यहाँ कोई दिख नहीं रहा है इस फोर्ट पे चढ़ाई करते हुए। ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बट हम लोग अगर टाइम से पहुंच गए, कोशिश करेंगे हम लोग इस फोर्ट पे जरूर जाएं। यह है माथेरान हिल, यहीं से आपको दिख जाएगा। इसी माथेरान पर ही गया था पिछले
कुछ दिनों में मेरे अब पिछला वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ दिख जाएगा। ये है माथेरान मिल। चलिए अब चलते हैं फिर उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम लोग आए हैं। अब नीचे उतर रहे हैं। अब तकलीफ और होगी भाई नीचे उतरने का। ये देखो कैसे एकदम सीधे डायरेक्ट नीचे जाना है। चढ़ने में जहां हमें लोगों को 1 घंटे लगे, उतरने में सही बताऊं तो 20 मिनट लगे। अभी कुछ देर पहले हम लोग इसी रास्ते से ऊपर गए हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, उतरने में क्या है, जो पैर है ना वो थरथराने लगते हैं क्योंकि पूरी बॉडी का वेट आपके पैर पे आ जाता है। बारिश भी होने लगी भाई। और हमारे सचिन भाई का जुगाड़ देखो भाई ये लगा है बोर्ड, गुफा कड़े जाने चा मार्ग, मतलब आगे हमें गुफा भी मिलेगा। कोई एक गुफा ज्यादा बड़ी है नहीं, बहुत छोटी सी गुफा है। इसके अंदर जाया जा सकता है लेकिन कोई मतलब है नहीं जाने का। ये रास्ता देखिए। तो भाई अब हम लोग जो हमने ऊपर से वो देखा था उस जगह पे आ गए और हम लोगों को अब इसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना है। तो चलिए चलते हैं प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। अभी ये ऊपर तक की मैं हाइट बता दूं, 2200 फीट की ऊंचाई पर है ये हूँ। तो भाई ये है वो रास्ता। अगर यहाँ से आप फिसले तो नीचे जाने की जगह आप ऊपर चले जाएंगे, इसीलिए ये रस्सी भी लगी है भाई ऊपर चढ़ने के लिए। आप ट्रैकिंग कर सकते हैं बट थोड़ा संभल के। अब पहुंचने के लिए तो भैया अब ये देखिए सीढ़ियाँ भी बनी है। और ये सीढ़ियाँ भाई मैं बता दूं एकदम खड़ी है, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बनी है। ये भी नहीं, ये वाली सीढ़ियाँ एकदम ये सीढ़ियाँ बनी है। अगर आप फिसले तो नीचे की जगह ऊपर चले जाएंगे। तो चलिए आइए चलते हैं। भाई ये देखो सीढ़ियाँ यार, इस पे तो चढ़ना बहुत ही कठिन है। वही तो कठिन है तभी तो मजा आएगा। हाँ भाई हम लोग वहाँ से नीचे से ऐसे आ रहे हैं। देखो ये रस्सी पकड़ के अभी ये जो सीढ़ियों पर बैठे हैं, ये सीढ़ियाँ भाई एकदम खड़ी है सीढ़ियाँ, मतलब फिसलने के बाद आपके बचने के कोई भी चांस नहीं है। यहाँ से जिस जगह मैं बैठा हूँ कलावंती फोर्ट पे, यहाँ से अगर आप नीचे फिसले तो कोई चांस नहीं आप कहीं जाएं, सीधे ऊपर। तो भैया ऊपर का दिमाग में तो नहीं है, बस कलावंती फोर्ट पे टॉप पे पहुँचने का दिमाग है और कोई चीज़ दिमाग में नहीं चल रहा है। पॉजिटिव रहना है आपको भी अगर कभी आए तो अभी ऊपर और चलना है ये ऐसे ऐसे भाई। और ये देखो, तो चलो चलते हैं फिर। सचिन भाई इनका चेहरा देखो अच्छा कैसा लग रहा है भाई भाई एडवन मेरे चक्कर में आज इनकी भी सिट्टी पिट्टी सब गुम हो गई है। इनकी भी हार्ट बीट एकदम बढ़ गई होगी। अभी तो चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन जब नीचे उतरेंगे वो प्रॉब्लम मुझे ही पता है क्योंकि मैं इस तरह की चढ़ाइयाँ चढ़ चुका हूँ पहले। ये वाली जो चढ़ाई मुझे दिख रही है वो बहुत खड़ी वाली चढ़ाई है, ऐसा तो मैं कहीं नहीं चढ़ा हूँ। और नो सेफ्टी जोन, कहीं भी कोई सेफ्टी जोन नहीं है। ये देखिएगा ना तो रेलिंग लगी है यहाँ कहीं भी। यहाँ पर अगर आप ट्रैकिंग करने के लिए आएँ तो भाई जान अपनी अपने हाथ में लेकर आएँ और यहाँ से आप पूरे शहर को फिर से देख सकते हैं। तो चलिए आराम हो गया, ऊपर फिर से चलते हैं। ये वाली चढ़ाई ऐसे चढ़नी पड़ रही ऐसे इतनी ऊंची ये सीढ़ियाँ बनी है कि आपको नीचे नहीं देखना। मुझे लगता है नीचे देखेंगे तो भाई नीचे ही देखेंगे, अब आपको बस ऊपर ही देखना है। बस ऐसे जैसे मैं चल रहा हूँ मेरे साथ ऐसे ही चलना है। भाई
अब वाली चढ़ाई। अब देखो भाई, यहाँ से मेरे पास से दिखाओ, यहाँ से और डर लग रहा है। आ जाओ यहाँ से भाई, एकदम और डर लग रहा है यहाँ। लेकिन ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, चलते चलो। आजा। ओ भाई, ये देखो नीचे। आ जाओ ऊपर, यहाँ से ऊपर आ जाओ पहले। बस बस, यहाँ से देखो भाई, सिर्फ सीढ़ियाँ है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई ग्रिलिंग नहीं लगी। यहाँ से अगर आप गए तो गए। हाँ ऊपर चले। आ जाओ। हे राम। आधी दूरी तय करने के बाद आपको एक छोटी सी दुकान मिल जाएगा, जो भी आज बंद है। रास्ते में सारी दुकानें बंद पड़ी है। लोगों ने बताया सिर्फ यहाँ सैटरडे संडे दुकानें ओपन करती हैं, क्योंकि लोगों का ऑफ रहता है। ज़्यादातर लोग सैटरडे संडे ही ट्रैकिंग करते हैं एडवेंचर के लिए। फिलहाल हमने आधी दूरी तय कर ली है और अभी आधी और तय करनी है, तो चलिए चलते हैं। और प्यास भी बहुत ज़ोरों से लगी है, फिर से चलते हैं। अब हम लोग कलावंती फोर्ट पे खड़े हैं और मेरे सामने वो व्यू पॉइंट आपको मैं दिखाऊं जूम करके। वो पोल दिख रहा होगा, कुछ देर पहले हम लोग वहीं पर थे। वहीं से मैंने इस फोर्ट का वीडियो बनाया था। क्या है कि यहाँ तक जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक तो सीढ़ियाँ बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए कोई भी सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई है, कोई भी रस्सी नहीं है। पहले हो सकता है यहाँ पर कोई रस्सी लगी हो ऊपर तक जाने के लिए, कुछ ऐसा बना नहीं है सेफ्टी के लिए जिससे आप ऊपर एकदम टॉप पे जा सकते हैं, जहाँ एक झंडा लहरा रहा है। ये देखिए झंडा दिख रहा होगा छत्रपति शिवाजी महाराज का। और हम लोग अभी बस जस्ट उसी के नीचे खड़े हैं। यहाँ ऊपर ट्रैकिंग नहीं किया जा सकता, कोई भी चीज़ यहाँ ऊपर जाने के लिए बना ही नहीं है। पहले क्या था, सीढ़ियाँ शायद बनी थी, अब बारिश की वजह से हो सकता है बंद हो गई हो। तो अगर अभी फ़िलहाल आना आप चाहें, सोच रहे हैं कि एकदम टॉप पे पहुँच जाएंगे, तो नहीं पहुँच सकते। अभी बारिश की वजह से शायद बंद कर दी गई हो, या फिर अभी कुछ कमियों की वजह से बंद कर दी गई हो, लेकिन आप ऊपर अभी यहाँ तक नहीं जा सकते एकदम टॉप पे। तो भाई ये है रास्ता, ये दिखा दूँ मैं। यहाँ से अगर आप गए तो चले गए भाई, ऐसा रास्ता है। ये देखो नीचे खाई, ऊपर हम। चलो हम लोग इस फोर्ट से नीचे उतर चुके हैं। अब चलने की बारी है नीचे, और सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होने वाली है भाई, जब एकदम वो टॉप से नीचे चलते हैं तभी। हम लोगों को जाना है वहाँ। तो चलिए अब नीचे पहुँचने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। परवागढ़ और कलावंती फोर्ट चढ़ने में उतरने में हम लोगों को 8 घंटे, ऊपर जाने में आने में हमने पूरा ट्रेवल करा दिया परवागढ़ का और कलावंती फोर्ट का। और मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जर्नी के साथ, एक नए एडवेंचर के साथ। शुभ रात्रि, जय श्री राम।